नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन क्वेश्चन सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे जीव विज्ञान बायोलॉजी के बारे में। पहला टॉपिक है और जिसका आपका चैप्टर नंबर है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। शुरू करते हैं। पहला सवाल है, जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसमें वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? तो ये आनुवंशिकी हो जाती है, जेनेटिक्स जिसमें पढ़ा जाता है। आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है। आनुवंशिकी के जनक आपके कौन माने जाते हैं? जॉन ग्रेगर, जो ग्रेगर जॉन मेंडल माने जाते हैं। आनुवंशिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बेटसन द्वारा 1906 में किया गया था। प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनके संतानों में संचारित होते रहते हैं। जीवों के इन मूल गुणों का संभरण आनुवंशिकता कहते हैं। इसी के कारण प्रत्येक जीव के गुण अपने माता पिता के समान होते हैं। अगला सवाल, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? क्या कहा पूछा गया? सब्जियों, फूलों और फलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो ये हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें अनाज, फूलों, पौधों को उगाने से लेकर उनके व्यापार तक अध्ययन किया जाता है। व्यापार तक का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधे के विज्ञान, तकनीकी विपणन से जुड़ा क्षेत्र है। इसे दो भाग फल, सब्जी, अनाज तथा अखाद्य वाले में फूल पौधे के रूप में जाना जाता है। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या भाई साहब कहा जाता है? कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। और इसमें होता क्या है? सीरम एवं और दूसरा है सीरम तथा अन्य शारीरिक सरल पदार्थों के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। रोगी की पहचान और निदान की विवेचना के अध्ययन को एटियोलॉजी कहते हैं। क्या एटियोलॉजी कहा जाता है? ठीक है। कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म कहते हैं। और यह रवेदार जेलीनुमा अर्ध तरल पदार्थ होता है। यह कोशिका के 70% भाग की रचना करता है। कौन? साइटोप्लाज्म। विटीकल्चर क्या होता है? तो विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। विटीकल्चर कहा जाता है। ठीक है भाई साहब। सब्जियों की खेती को ओलेरीकल्चर कहा जाता है और फूलों की खेती को फ्लोरीकल्चर कहा जाता है। विटीकल्चर किसे? अंगूर की खेती को कहा जाता है। एपिग्राफी क्या होता है? तो एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन को कहा जाता है। एपिग्राफी कहा जाता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर ऑस्टियोलॉजी। तो ऑस्टियो मतलब ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी से संबंधित तो कंकालों का अध्ययन किया जाता है। एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। कार्टोग्राफी कार्टून मतलब मानचित्रों का अध्ययन। न्यूमिस्मेटिक जो होता है सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है भाई। और हार्पेटोलॉजी क्या होता है? हार्पेटोलॉजी उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्थेल्मोलॉजी क्या होता है? आँखों का चिकित्सकीय अध्ययन कहलाता है। ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी क्या कहलाता है? मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन ही एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। सेरीकल्चर क्या होता है? सेरीकल्चर रेशम की खेती को कहा जाता है। सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है भाई। जैसे पिसीकल्चर क्या होता है? तो पिसीकल्चर में मत्स्य यानी मछली पालन का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है। और एवीकल्चर जो होते हैं, एविएशन मतलब उड़ने वाले, एवीज तो ये आपका होते हैं पक्षी पालन का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर क्या होता है? जस्ट अभी पढ़ा गया। सेरीकल्चर में रेशम के कीटों का पालन किया जाता है। सी वाला उत्तर सही हो जाता है। अगला सवाल है, कौन सा शब्द है पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये होता है इथोलॉजी होता है। क्या? इथोलॉजी होता है। इथोलॉजी जो होता है वो। और इटियोलॉजी क्या होता है? रोगों के कारणों का अध्ययन करना, मतलब किस कारण से रोग हुए। एंटेमोलॉजी कीटों का अध्ययन। इथोलॉजी पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन किया जाता है। और इथनोलॉजी मानव जाति विज्ञान से संबंधित होता है।
हेमेटोलॉजी सब बच्चों को पता है, ब्लड की स्टडी को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। डेंड्रोलॉजी क्या होता है? डेंड्रोलॉजी आपका वृक्षों तथा झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। टिश्यू कल्चर क्या होता है? कृत्रिम रूप से ऊतकों का संवर्धन करना। वायरोलॉजी क्या होता है? विषाणुओं का अध्ययन करना। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी होता है सिंपल आपका क्या होता है? जीव की आकृति और उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी कहलाता है। ठीक है भाई, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है? तो मनुष्य का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। और आर्कियोलॉजी में क्या होता है? पुरातत्व संबंधी जो अध्ययन किया जाता है। ठीक है। और इक्थायोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एंड्रोलॉजी में पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित अध्ययन किया जाता है, जिसमें मुख्यतः प्रजनन, स्वास्थ्य और मूत्र संबंधी चिकित्सकीय विज्ञान की शाखा होती है। अगला सवाल है, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से संबंधित होता है? तो ये होता है कौन सा? एंथ्रोपोलॉजी होता है। निषेचन, विकास, विभाजन और आपका विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? फिजियोग्राफी या आनुवंशिकी या भूण विज्ञान? तो ये फिजियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? नहीं भाई, फिजियोलॉजी नहीं कहलाता है, ये कहलाता है भ्रूण विज्ञान कहलाता है। देखो, निषेचन से संबंधित है। निषेचन, विकास, विभाजन, विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान कहा जाता है। भ्रूण विज्ञान कहा जाता है। और फिजियोलॉजी क्या होता है? तो फिजियोलॉजी शरीर के क्रिया विज्ञान तथा कार्यकी का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकी क्या होता है? इसमें आनुवंशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। क्रमागत उन्नति क्या होता है? तो इसमें क्रम विकास, आनुवंशिक लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाता है? तो उसे फाइटोपैथोलॉजी कहा जाता है। क्या? या फाइटोपैथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइटोपैथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है भाई, फाइटोपैथोलॉजी कहा जाता है। जीवित चीजों का मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो एडोफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। देख रहे हो ना, अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए। एडोफोलॉजी क्या होता है? जीवित जीवों का मृदा के प्रभाव का अध्ययन। जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन एडोफोलॉजी। एंड्रोलॉजी क्या होता है? एंड्रोलॉजी आपका पुरुषों में बांझपन, यौन रोगों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोबायोलॉजी क्या होता है? इसमें आपका कृषि में पौधों का पोषण एवं जीवन का अध्ययन किया जाता है। डेस्मोलॉजी क्या होता है? एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबंध का अध्ययन किया जाता है। शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह शाखा कौन सी है जिसमें पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों का वर्णन किया जाता है? जस्ट अभी पढ़ा गया था, कौन सा? एंडोलॉजी होता है। क्या होता है? एंडोलॉजी। एंडोलॉजी में क्या होता है? पुरुषों में बांझपन यौन रोगों का अध्ययन किया जाता है। बाइकोलॉजी क्या होता है? बायो इकोलॉजी। ओके। बायोइकोलॉजी में क्या होता है? प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन। एस्टाकोलॉजी क्या होता है? तो ये क्रेफिश का अध्ययन किया जाता है। डेस्मोलॉजी क्या होता है? शरीर रचना यानी एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबंध का अध्ययन, जिसे डेस्मोलॉजी कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो यकृत के उपचार और अध्ययन को, तो ये हेप्टोलॉजी होता है। क्या होता है? हेप्टोलॉजी होता है, क्योंकि हेपेटिक सेल होते हैं लिवर में, इसलिए हेप्टोलॉजी होता है। इसमें अल्सर का अध्ययन किया जाता है। और जीरिएस्ट्रिक क्या होता है? बुजुर्गों यानी ओल्ड पीपल के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन करना। ओके। अगला सवाल है कि जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की भाषा क्या होती है? तो टैक्सोनॉमी क्या कहा जाता है? वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है, जिसे टैक्सोनॉमी इंग्लिश में कहते हैं। टैक्सोनॉमी जो आपका बात करते हैं यहाँ पर वर्गीकरण का जो सिद्धांत दिया था कॉर्डलस लिनियस ने दिया था, 1732 में दिया था। सिस्टेमा नेचुरी नामक एक बुक लिखी थी, उसमें इन्होंने दिया था।
नैथोलॉजी क्या होता है? नैथोलॉजी धार्मिक मानवीय प्रयास, ईश्वरीय शक्ति का अध्ययन। शरीर रचना यानी से एनाटॉमी, शरीर की रचना। एनाटॉमी क्या होता है? शरीर की रचना, शरीर के चीड़-फाड़ से संबंधित है। लिम्नोलॉजी क्या होता है? नदियों, झीलों, तालाबों, जल प्रपातों, आर्द्र भूमि और जो समुद्र से अलग है उसका अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? तो जानवरों का अध्ययन है। अरे यार, जंतु विज्ञान में जानवरों का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। विज्ञान की भाषा का जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? क्या कह रहा है? जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसे एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। एंटोमोलॉजी की शाखा के अंतर्गत कीटों का अध्ययन, माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन, जीवाश्म विज्ञान जिसे पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, पादपों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल पूछा गया, तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन प्राइमेटोलॉजी कहलाता है, ठीक है, प्राइमेटोलॉजी। कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो मकड़ियों के लिए जो अध्ययन आता है उसे क्या कहा जाता है? मकड़ियों के अध्ययन को भाई साहब क्या कहा जाएगा? तो मकड़ियों का अध्ययन आर्कनोलॉजी कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन। एपिकोलॉजी क्या होता है? मधुमक्खियों का अध्ययन। साइनोलॉजी क्या होता है? साइनोलॉजी कुत्तों का अध्ययन किया जाता है। सारोलॉजी क्या होता है? सारोलॉजी में छिपकली का अध्ययन, ठीक है, सारोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। एंटेमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। सर्पेंटोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। लिखित दस्तावेज जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हैं या अनुसंधान से तैयार करता है उसे क्या कहा जाता है? एथनोग्राफी, ठीक है। एथनोग्राफी जो होता है लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। ओके, अगला सवाल है, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों तथा अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? प्राचीन काल के जानवरों, पौधों तथा अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म विज्ञान यानी पैलियोंटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी क्या कहा जाता है? मानव शास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन। और आर्कियोलॉजी क्या होता है? मानव संस्कृति के विकास क्रम का अध्ययन करना। और फार्मेकोलॉजी क्या होता है? फार्मेकोलॉजी फार्मेसी से संबंधित है, ऐसे याद कर लो, जड़ी बूटियों का अध्ययन किया जाता है। अगला, जीवाश्मों के अध्ययन को पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है, जीवाश्म विज्ञान कहा जाएगा, ठीक है, जीवाश्म विज्ञान कहा जाएगा। अगला सवाल है, पैलियोंटोलॉजी जीवाश्मों का अध्ययन। और फाइटोलॉजी क्या होता है? फाइटोलॉजी में पौधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। पौधों का अध्ययन पादप विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। पादप विज्ञान प्राचीन ग्रीक शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है चरागाह, घास या चारा। ऑन्कोलॉजी में क्या होता है? कैंसर का अध्ययन किया जाता है, ऑन्कोलॉजी, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? इसमें आपका यह उम्र संबंधी विकार है जिसमें अस्थियों के पदार्थों में कमी से अस्थिभंग की प्रबल संभावना होती है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका कारण होता है। मधुमेह क्या होता है? तो आपका ये पैनक्रियाज से जो आपका इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है। कवक विज्ञान क्या है? जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है, कुकुरमुत्ता का अध्ययन, ठीक है, ओके भाई साहब। अगला, सारोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थायोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी क्या होता है? माइकोलॉजी कवक का अध्ययन किया जाता है। और ओनेरियोलॉजी क्या होता है? ओनेरियोलॉजी में भाई साहब क्या किया जाता है? सपनों का अध्ययन किया जाता है, जो आपके ड्रीम्स आते हैं ना, सपने आते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। टॉक्सिकोलॉजी में जहर का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी में जिसमें विषमता के लक्षण
प्रक्रिया, मैकेनिज्म, चिकित्सा, जांच आदि का अध्ययन किया जाता है। टैक्सोनॉमी जो है वो जैव विविधता से संबंधित है। ठीक है, टैक्सोनॉमी जैव विविधता से संबंधित है। टैक्सोनॉमी जैव वर्गीकीय विज्ञान मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। आधुनिक वर्गीकरण की नींव कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचर में डाली थी। इसे द्विनाम पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक प्राणी के नाम का प्रथम शब्द वंश जीनस होता है और दूसरा शब्द जाति स्पीसीज होता है। वंश और आपका जाति में बटा होता है उसका नाम। अगला सवाल, बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य होता है क्या? अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऊतक विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, जिसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। जानवरों के और उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इकोलॉजी कहा जाता है। ओके, जानवरों के साथ में उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है।